इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। इस क्वेश्चन के अंदर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और जो है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन एक साथ यूज किए गए हैं। तो ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन को, एंड तक वीडियो देखना, तभी आपको एक क्वेश्चन समझ में आएगा, इसका कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्मूथ एंड फिक्स्ड हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस r विद स्पीड u एज शोन इन फिगर। तो पहले तो आपको ध्यान रखना है भाई, ये हेमिस्फीयर है, इट इज नॉट पैराबोलिक। तो आपको ये चीज समझनी है, ये हेमिस्फीयर है, इट इज नॉट पैराबोलिक, ठीक है। फॉर वैल्यू ऑफ u इज इक्वल टू u नॉट, u इज ग्रेटर देन u नॉट, और u नॉट की वैल्यू है रूट जी आर। इट डज नॉट स्लाइड ऑन द हेमिस्फीयर। फॉर वैल्यू ऑफ u ग्रेटर देन u नॉट, इट डज नॉट स्लाइड ऑन द हेमिस्फीयर। इसका मतलब ये है, अगर वैल्यू u की वैल्यू u नॉट से ज्यादा होगी या ग्रेट इक्वल होगी, अगर u की वैल्यू u नॉट से ज्यादा होगी या u नॉट के इक्वल होगी, तो ये जो है स्लाइड नहीं करेगा, ये क्या करेगा, सीधा इसको छोड़ता हुआ, जैसे इसको प्रोजेक्ट किया, इसको छोड़ता हुआ ऐसे गिरेगा प्रोजेक्टाइल मोशन में। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात आपको क्लियर है? दैट मींस इट लीव द सरफेस एट द टॉप इटसेल्फ। ये टॉप से ही छोड़ देगा। ये क्या करेगा, टॉप से ही ये जो ब्लॉक है या मास ब्लॉक है, ये इसको टॉप पर ही छोड़ देगा और ये प्रोजेक्टाइल मोशन में गिरेगा। भाई ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन का केस हो गया। हमें जो है यहाँ से ये मान लो P पॉइंट पर गिरता है, तो हमें यहाँ पर ये डिस्टेंस निकालनी है फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। देखो, फॉर u इज इक्वल टू 2u नॉट, फॉर u इज इक्वल टू 2u नॉट, u इज इक्वल टू 2 नॉट, यानी कि ये जो u की वैल्यू हमने बढ़ा दी 2u नॉट कर दी, यानी कि u जो है हमारा किसके इक्वल आ रहा है, 2u नॉट के। अब 2u नॉट हमारा क्या है, u नॉट क्या है, रूट 2gr, तो 2 रूट gr, ये वेलोसिटी हो गई, 2 टाइम्स हो गई है ना, 2 टाइम्स हो गई। तो ये वेलोसिटी 2 टाइम्स हो गई, तो ये जो है ज्यादा हो गई u से। तो जब ये वेलोसिटी इससे ज्यादा हो गई, तो ये क्या करेगा, इस तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन में गिरेगा। और मान लो यहाँ P पॉइंट पर ये गिरता है, हमें ये OP निकालना है। बोला इट लैंड्स एट पॉइंट P, P पॉइंट पर लैंड करता है ऑन द ग्राउंड, फाइंड OP, OP हमें निकालना है। तो ध्यान से समझिएगा, पहले इस सवाल को करने के लिए हम कॉन्सेप्ट को बिल्ड करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें पता है अगर मुझे इसका जो है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा भाई, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी OP अगर मुझे निकालना है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी है u इंटू टाइम। अब चूंकि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं टाइम कैसे निकालूंगा, तो भैया टाइम की बात कर लेते हैं। टाइम कैसे निकालना है, देखो, टाइम निकालने के लिए आपको s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाना है। लेकिन ये जो फॉर्मूला लगाना है वर्टिकल के लिए लगाना है, ये फॉर्मूला आपको वर्टिकल डायरेक्शन के लिए लगाना है। तो जब वर्टिकल डायरेक्शन के लिए लगाओगे तो आपको टाइम ऑफ फ्लाइट इसमें मिलेगा। वर्टिकल डायरेक्शन कितनी है, r, यानी कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इसका, r। भाई ये यहां से यहां P तक भी गिरेगा तब भी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट r ही रहेगा, ये गिवन है। तो ये तो r हो गया। इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में 0 है, तो ये वाली वैल्यू 0 हो गई। हाफ a की जगह क्या आ जाएगा, माइनस जी, और टी स्क्वायर। क्या ये बात क्लियर है? अब यहां पर एक गलती आपने कर दी है। गलती क्या करी है, गलती ये ही है कि यहां पर भी आपको माइनस लेना है, क्योंकि अगर ये आपका रेफरेंस पॉइंट है, ये कई बार मैंने सिखाया है बच्चों को, अगर ये रेफरेंस पॉइंट है तो देखो डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है तो माइनस है ना, इस डायरेक्शन में प्लस। क्या ये बात क्लियर है? तो ये माइनस से माइनस उड़ा दोगे तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2r अपॉन में जी। तो यहां से टी की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास 2r अपॉन में जी। भाई इस t की वैल्यू को उठा करके आपको यहां पर पुट कर देना है। अब इस फॉर्मूले में हम रखेंगे OP इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी u, दैट मींस 2 रूट gr इंटू t की वैल्यू टाइम, यानी कि ये वाला जो टाइम हमने यहां निकाला है ये रहा 2r अपॉन में g, 2r अपॉन में g यहां पर रखना है, स्क्वायर रूट में 2r अपॉन में g। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करते वक्त रूट 2 रूट जी रूट r इंटू रूट 2 इंटू रूट r अपॉन में रूट जी। भाई रूट जी से रूट जी कैंसिल हो जाता है, तो रूट 2 r रूट r, तो ये r बन जाएगा, तो यानी कि 2 रूट 2r, दिस इज दी OP। ये आ गई आपकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 2 रूट 2r, दैट मींस डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्या ये बात क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 33 जो है
वो अच्छे से समझ में आ गया। यहां पर जो है प्रोजेक्टाइल मोशन को यूज किया गया है। अब आगे बात करते हैं फॉर u इज इक्वल टू यू नॉट अपॉन में 3। अब जो वेलोसिटी है u, अब जो वेलोसिटी u है ये u नॉट बाई 3 है, u नॉट बाई 3 यानी कि जो वेलोसिटी u नॉट बाई 3, जो u नॉट वाली वेलोसिटी थी, देखो ये जब ये इस सरफेस को तब छोड़ेगा जब ये जो वेलोसिटी u है या तो ये इससे ग्रेटर हो या इसके इक्वल हो, भाई ये तभी तो छोड़ेगा, ये कंडीशन दी है क्वेश्चन में, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 34 में क्या बोल दिया है कि ये जो u है ये u नॉट बाई 3 है, इसका मतलब ये वेलोसिटी तो इन दोनों वेलोसिटी से कम में जा रही है। भाई अगर मान लो ये u डैश है तो ये u डैश जो है आपका u नॉट बाई 3, यानी कि अगर मान लो ये वाली इक्वल वाली कंडीशन लो तो u नॉट बाई 3, तो ये u जो कम हो जाएगा, तो ये जो है u डैश हमारा u से एक तरह से कम हो गया। क्या ये बात क्लियर है? तो भाई ये तो वेलोसिटी कम हो गई, तो इसका मतलब ये जो है अब ये इस सरफेस के साथ साथ चलेगा, अब ये इस सरफेस के साथ साथ चलेगा। क्या ये बात क्लियर है? अब जब ये सरफेस के साथ साथ चलेगा तो कैसे चलेगा और क्या करने वाला है, इन चीजों को हम समझेंगे। देखो कैसे होगा इस केस में, इसको समझ लेते हैं। भाई ये है हेमिस्फीयर, ये प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं है, ध्यान रखना। यहां पर ब्लॉक है आपका, जब इस ब्लॉक को u नॉट बाई 3 वेलोसिटी से फेंका, अब चूंकि ये वेलोसिटी u से कम है इसीलिए ये ब्लॉक इस हेमिस्फीयर पर स्लाइड होगा। जब ये स्लाइड होगा नीचे आते आते इसकी स्पीड बढ़ेगी, वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी भी इसको मिलेगी, तो ये क्या करेगा, ये एक पॉइंट ऐसा आएगा इस हेमिस्फीयर को क्या कर देगा, लीव कर देगा, छोड़ देगा। मान लो इस हेमिस्फीयर ने इस ब्लॉक ने इस हेमिस्फीयर को यहां पर छोड़ दिया, तो छोड़ते वक्त हो सकता है अब ये लास्ट वो पॉइंट है जहां पर इसने इसके टच को छोड़ा और ये जो है ये पॉइंट इस तरह से आके गिरेगा। अब क्या ये बात क्लियर है? ये ब्लॉक अब इस तरह से आके गिरेगा, हो सकता है इस पॉइंट पर इसने इसको छोड़ दिया। तो यही बोला था फॉर u इज इक्वल टू यू नॉट बाई 3 फाइंड द हाइट फ्रॉम द ग्राउंड एट विच इट लीव्स द हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर को ये कहां पर छोड़ेगा, तो यहां पर इसने छोड़ दिया। जब इसने इसको यहां पर छोड़ा, ये आपका r पॉइंट है, ये r डिस्टेंस है, तो यहां पर इसको छोड़ा, तो अब यहां पर जो है आपको फोर्सेस को देखना पड़ेगा। अब मोशन इन प्लेन में भी हम फोर्सेस को देख पाते हैं, इसीलिए यहां पर इसीलिए जेई के लेवल का सवाल है। तो यहां कैसे करोगे आप इसको, देखो इस सरफेस की वजह से इसके ऊपर ये नॉर्मल रिएक्शन लग रहा था, भाई यहां देखते हैं तो यहां नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लग रहा था, क्योंकि जैसे ही ये इसको छोड़ेगा तो नॉर्मल हमारा क्या होने वाला है, 0। भाई जैसे ही इसने इसको छोड़ा तो नॉर्मल क्या हो जाएगा, 0। भाई ये तो कांटेक्ट में ही रहेगा, उस पॉइंट पर छोड़ा वहां पर इसका नॉर्मल क्या हो जाएगा, 0। इसका जो mg है, ये इसका mg है, ये इसकी जो सेंटर की तरफ लाइन चलेगी, ऐसे मान लो ये, क्या ये बात क्लियर है? तो ये mg मिला, और मान लो कौन सा और क्या एंगल दिया था इसमें, और कुछ नहीं दिया, चलो तो मान लेते हैं भाई हम जो है ये mg है और ये एंगल हमारा थीटा है, इसको थीटा ले लेते हैं, इसको थीटा नहीं लेते, इस एंगल को थीटा लेते हैं, ये वाला एंगल थीटा है, तो ये एंगल हमारा थीटा हो जाएगा। तो यही हम पढ़ते हैं इंक्लाइन में, ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर होगा इस लाइन के, तो ये थीटा हो जाएगा। तो यहां से mg हमें क्या मिलेगा, ये mg साइन थीटा, ये हमें mg साइन थीटा मिलेगा। तो जिस पॉइंट पर ये लीव करेगा वहां पर n जो है 0 हो जाएगा। अब आप इसको बैलेंस करोगे, तो बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना होगा, आप जो है इसको बैलेंस करोगे। अब चूंकि ये हेमिस्फीयर में आ रहा है, इसका मतलब एक सर्कुलर में आ रहा है, सर्कुलर में आ रहा है तो इसके ऊपर क्या लगेगा, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन भी लगेगा। हम जो है नेट फोर्स निकालेंगे, n ऊपर की तरफ प्लस माइनस mg साइन थीटा, दैट इज इक्वल टू mg साइन थीटा यहां से आ गया, इज इक्वल टू mv स्क्वायर माइनस mv स्क्वायर बाई r, ये हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स भी आ गया। तो यहां से हम क्या करेंगे, n तो हमारा क्या है 0, तो यहां से माइनस भी उड़ा दो, ठीक है भाई। तो mg साइन थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r। तो यहां से हमारे पास साइन थीटा, अब हम साइन थीटा निकाल लेते हैं। मान लो
मान लो ये वाली जो लाइन है, ये जो लाइन है यहां से यहां तक, ये हाइट हमारी h है, ये हाइट हमारी क्या है, h है। तो ये तो हो गई हमारी हाइट h। अब यहां पर देखो ये जो लाइन है, ये क्या है, ये हेमिस्फीयर की रेडियस है, ये हेमिस्फीयर की रेडियस है। इसका मतलब यहां पर एक ट्रायंगल बन रहा है, आप इस ट्रायंगल को ध्यान से पकड़ लो भाई। ये ट्रायंगल बन रहा है, ये हाइट h हो गई, ये r हो गया, ये थीटा हो गया। तो यहां से हम लिख सकते हैं mg साइन थीटा। साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, दैट मींस h अपॉन में r, दैट इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r। तो यहां से r से ये r कैंसिल हो गया, तो mgh इज इक्वल टू mv स्क्वायर। ये हो गया mdh इज इक्वल टू mv स्क्वायर। मसाले नहीं है, ध्यान रखना। तो mgh इज इक्वल टू mv स्क्वायर। अब यहां पर हम क्या करने वाले हैं, हमने ये ऐसा क्यों किया है इसको समझना है। मैंने बताया था प्रोजेक्टाइल, इस केस में हम जो है प्रोजेक्टाइल मोशन और एनर्जी कंजर्वेशन को यूज करने वाले हैं। अब एनर्जी कंजर्वेशन को कैसे यूज करेंगे समझना है, क्योंकि यहां पर हमें टाइम पीरियड नहीं पता भाई, हमें इस कर्व के हिसाब से इसका टाइम पीरियड हमें नहीं पता। तो अब हम यहां पर एनर्जी कंजर्वेशन यूज कर लेंगे। तो मान लो ये पॉइंट ए है आपका और ये पॉइंट बी है, ए बी पॉइंट पर देखते हैं। तो एक एनर्जी कंजर्वेशन यूज करेंगे, यानी कि एनर्जी एट ए, एनर्जी एट ए इज इक्वल टू एनर्जी एट बी। तो एनर्जी एट ए क्या होगा भाई, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी यहां पर ए पर, प्लस पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। ऐसे ही एनर्जी एट बी क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी। ठीक है भाई, तो काइनेटिक एनर्जी एट ए पर जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी हो जाएगी, हाफ एम। वेलोसिटी कितनी है, यू नॉट बाई 3, यू नॉट बाई 3 का स्क्वायर, ये हो गई भैया वेलोसिटी। प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, एम जी एच, हाइट तो यहां पर कितनी है आर, तो एम जी आर, दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी बी पॉइंट के लिए अगर हम देखेंगे तो वो हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, एम जी एच। क्या ये बात क्लियर है भाई, हाइट एच है ना यहाँ पर, तो ये पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच हो गई। तो हाफ एम वी स्क्वायर यहां पर जो है, हो सकता है वी वेलोसिटी से इसको मिल रहा हो, ये वी वेलोसिटी से यहां पर इसको छोड़ रहा हो। तो एम बी स्क्वायर हमने निकाल लिया, एम जी एच ये हमने इसीलिए किया है यहां पर। ये हो गया हाफ एम बी स्क्वायर की जगह हम लिख देंगे एम जी एच प्लस एम जी एच। क्या ये बात क्लियर है, तो हाफ एम जी एच, एम जी एच। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, हाफ एम अपॉन में 9, ये 3 को अलग कर दिया, यू स्क्वायर, यू नोट का स्क्वायर। अब यू नोट हमारा कितना है, यू नोट हमारा रूट जी आर, तो यू नोट का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, जी आर ही मिलेगा, ये जी आर मिल गया प्लस एम जी आर। क्या है बात क्लियर है, तो बहुत बढ़िया, यहां से सारी बातें क्लियर है। तो देखो इस पूरी इक्वेशन में एम 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 और जी ये दोनों क्या हो रहे हैं, कैंसिल आउट हो रहे हैं। देखो एम जी एम जी क्या है, कट रहे हैं, ये एम जी एम जी एम जी एम जी काट दो, डिवाइड कर दो एक तरह से। तो आर अपॉन में कितना आ गया, 18 है ना, आर अपॉन में 18 प्लस आर, दैट इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा एच, है ना, दो एकम 2 और एक 3, 3h बाई 2। क्या ये बात क्लियर है, तो 18 1 और 19, 19 आर अपॉन में 18 दैट इज इक्वल टू 3h बाई 2। तो हमें h निकालना है यहां से, तो यहां से h कितना आ जाएगा 19 इंटू 2, अच्छा यहीं सॉल्व कर लो, 2 नीम 18 और ये 3 नीम 27, तो r कितना आ जाएगा, यहीं सॉल्व कर लिया, h आ जाएगा हमारा 19 r अपॉन में 9 27, 27, h आ गया 19 r अपॉन में 27, 19 r अपॉन में 27। तो बी ऑप्शन हमें मिल गया। क्या ये बात क्लियर है भैया, अब हमें जो है बी ऑप्शन मिल गया है। तो ये है हमारे इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट, 19r इज इक्वल टू 3h अपॉन में h इज इक्वल 19r अपॉन में 27। तो ये कॉन्सेप्ट, अब तो बेसिकली इसमें हमने यहां पर मैंने आपको ये पहले ही बता दिया था, तो इसको हमने यूज किया यहां पर एनर्जी कंजर्वेशन पर। तो ये ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन में
कोई और ऑप्शन हमें किसी और तरह से मिल नहीं रहा था, तो हमने इसलिए एनर्जी कंजर्वेशन से इसको कर लिया। तो ये मैंने बता ही दिया है आपको कि किस पॉइंट पर लीव करेगा। मान लो इस पॉइंट पर लीव किया v वेलोसिटी से, तो ये हो सकता है इस पॉइंट पर गिरेगा, ठीक है। तो यहां से ये जब इस पॉइंट पर गिरेगा तो यहां ना गिर करके कहां गिरेगा, यहां पर, इस डिस्टेंस पर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट था वो यही था, प्रोजेक्टाइल मोशन का कॉन्सेप्ट था, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन और एनर्जी कंजर्वेशन। तो उम्मीद करता हूं आपको इस क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ में आ गया। अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया तो भैया वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपको अगर फिजिक्स में कोई डाउट है तो मैंने यहाँ व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप अपना डाउट जो है व्हाट्सएप करिए और जो है अपने डाउट को क्लियर करिए। तो चलिए मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में।